अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? हम लोगों से हमें इंटरेक्ट करना है, उनकी बात को सुनना है, उनसे बात कहनी है और ये सब कुछ कहलवाता है कम्युनिकेशन। तो हम हर वक्त कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। कम्युनिकेशन वर्बल भी होती है, कम्युनिकेशन नॉन वर्बल भी होती है। वो कि जो हम अल्फाज के ज़रिए से बात कहते और समझते हैं, दैट इज़ कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन। और फिर नॉन वर्बल भी है कि जहाँ पे हम अपनी बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, अपने जेस्चर्स के ज़रिए से, अपनी पिच और टोन के ज़रिए से हम बात कह रहे होते हैं। तो बहरहाल एक बात तय है कि कम्युनिकेशन जो है वो एक इंसान के लिए एसेंशियल है। इवन के जो लोग सुन और बोल नहीं पाते वो भी कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, और उनकी जो कम्युनिकेशन है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है। एक इंसान अपनी कम्युनिकेशन के अंदर जितना अच्छा है, जितना ज़्यादा अच्छा है, वो लोगों से इतना ही ज़्यादा बेहतर कहलवा सकता है। कम्युनिकेशन एक इंसान का सुपर्ब एबिलिटी है, अहम तरीन एबिलिटी है। तो आज हम कम्युनिकेशन पे बात करेंगे कि हम लोग अपनी कम्युनिकेशन को कैसे बेहतर, ज़्यादा क्लियर और ज़्यादा मुअस्सर बना सकते हैं। ये हमारा आज का मौजूए बहस है। तो हम फिर इसके कई एक हिस्से हैं, जबकि जो पहला हिस्सा है वो है वर्बल कम्युनिकेशन। वो कम्युनिकेशन के जो हम अल्फाज के ज़रिए से कर रहे होते हैं। तो वर्बल कम्युनिकेशन जो है उसको बेहतरीन बनाने के लिए, क्लियर और मौसर बनाने के लिए सिर्फ 5 नुकात हैं जो हमारे जहन के अंदर रहने चाहिए। और उसमें पहला क्या है कि स्पीक क्लियरली एंड कंसाइजली, कि भाई आप बहुत क्लियर बात किया करें और इख्तसार से बात करें। क्लैरिटी ऑन द वन हैंड और कंसाइजनेस ऑन द अदर हैंड। तो ये 5 बातों में पहली बात ये है, हम कोशिश करें इस स्किल को डेवलप करने की कि मैंने क्लियर बात कहनी है, मैंने कंसाइज यानी मुख्तसर बात कहनी है। और दूसरी जो बात कि यूज़ सिंपल लैंग्वेज, अवॉइड जार्गन। दूसरी जो बात हमें जहन के अंदर रखनी है कि हमने सादा तरीन ज़बान जो है वो हमने इस्तेमाल करनी है, और जो टेक्निकल बातें हैं, जो जार्गन कहलवाता है, हमने उससे ग्रेस करना है ताकि हमारी हर एक बात जो है उसको तकरीबन हर एक इंसान समझ सके, और ना सिर्फ समझ सके बल्कि उसके पास कोई एक्सक्यूज ना हो कि मैं आपकी बात समझ नहीं पाया। और तीसरी जो बात है, वर्बल कम्युनिकेशन को हम डिस्कस कर रहे हैं, और तीसरी जो बात है वो है वेरी टोन एंड पिच फॉर एम्फेसिस, कि हमारा जो लहजा है और हमारी आवाज़ की जो उतार चढ़ाव है, ये इसके अंदर तगैयर और तब्दीली जो है वो गुफ्तगू के एतबार से होती रहनी चाहिए। और दैट इज़ कॉल्ड कि वेरी टोन एंड पिच फॉर एम्फेसिस, ताकि सही चीज़ें जो हैं हम उनको एम्फेसाइज कर सकें, हम उन पे ज़्यादा जोर दे सकें। और चौथी बात, वर्बल कम्युनिकेशन के ज़ुमरे में मेक आई कांटेक्ट, हमने आई कांटेक्ट जो है वो इस्टेब्लिश करना है। हमने वक्फे वक्फे से जिस बंदे से हम मुखातिब हैं, हमने उनकी आंखों में देखना है, घूरना नहीं है। घूरना कुछ और होता है, जबकि आई कांटेक्ट है हमने वक्फे वक्फे से 1-2 सेकंड के लिए हमने लोगों की आंखों में देखना होता है। और पांचवी बात क्या है कि अवॉइड फिलर वर्ड्स, कि ये फिलर वर्ड्स क्या होते हैं कि हम कहते हैं और इस तरह की कोई और बात करते हैं, ओह, मतलब कि जो महज हम टाइम बाय कर रहे होते हैं ताकि हमारे जहन के अंदर मतलूबा बात आ सके, हालांकि इसके लिए हम खामोश भी हो सकते हैं। तो ये हम 1-2 लम्हों के लिए
बजाय ओम और इस तरह के जो फिलर वर्ड हैं उनको इस्तेमाल करने की बजाय हम 1 या 2 सेकंड का वक्फा करके हम लोग प्लान और प्रिपेयर कर लें कि हमने अब क्या बात कहनी या किस अंदाज के अंदर कहनी है। तो भाई हम चूंकि बात कर रहे हैं, हम क्लियर और मुअस्सर कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, तो 5 बातें 5 नुकात जो हैं ये थे कि जो वर्बल कम्युनिकेशन जो है उसमें आप कह लें कि उसकी बुनियाद है, वो 5 जो है पिलर्स हैं वर्बल कम्युनिकेशन के। और अगले स्टेप के तौर पे हमने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो हम उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो होती है कि जहाँ पे अल्फाज इस्तेमाल नहीं हो रहे, तो फिर वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो हमने वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो मिक्स करके करनी है। यानी ऐसा नहीं है कि जब हम वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हो तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ना करें, और जब हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हो तो वर्बल कम्युनिकेशन ना करें। अगर हमारे अंदर बोलने की सलाहियत है तो हम दोनों मुतवाजी जो है पैरेलल उनको करते रहें। तो पहली बात उसमें क्या है, हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। पहली बात क्या है कि मेंटेन पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। मेंटेन पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज जैसे कि पोस्चर है, जैसे कि स्माइल है। अब पोस्चर क्या है कि सीधे होकर के बैठे और सीधे होकर के खड़े भी हों, तो दैट इज कॉल्ड पोस्चर। और स्माइल देना और इस तरीके से, तो ये दैट इज कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और फिर दूसरी बात, जब हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो दूसरी बात है कि यूज जेस्चर्स एंड फेशियल एक्सप्रेशन। अब फेशियल एक्सप्रेशन जो होते हैं हमारे चेहरे पे, कह लें हम क्या तासुरात देते हैं। जब खुशी की बात हो रही है तो चेहरे को थोड़ा खिलाने की कोशिश करें, और जब दुख की बात हो रही है, अगरचे उनके दुख की बात हो रही है, हम सुन रहे हैं या बोल रहे हैं, तो दोनों सूरतों के अंदर हमें चेहरे पे दुख के जो तासुरात हैं वो लेकर के आने हैं। तो दैट इज कॉल्ड फेशियल इंप्रेशन। और फिर जब हम हाथ हिलाते हैं तो दैट इज कॉल्ड जेस्चर। तो या इसी तरीके से हम अगर फर्ज कर लें वो बंदा वहां बैठा हुआ है और मैं यूं इस तरह करके आगे जो है झुक के और उनकी तरफ मुड़ के जब उनकी बात सुन रहा हूं, तो दैट इज कॉल्ड पोस्चर। बहरहाल तो ये बात है कि दैट इज कॉल्ड यूज जेस्चर्स एंड फेशियल एक्सप्रेशन। और तीसरी बात कौन सी है, दैट इज प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग। हम लोगों ने एक्टिव लिसनिंग करनी है। अब ये एक्टिव लिसनिंग क्या होती है, लिसनिंग तो हम करते हैं बट व्हाट इज द एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग वो है कि जैसे हम कह लें यूं हम सर किसी की बात से इत्तेफाक करने में यूं हम इस तरह करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड नॉड। हमने नॉड करना है। और फिर आई कांटेक्ट जो है, फिर दैट इज आल्सो प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग। तो आई कांटेक्ट हम वक्फे वक्फे से उनकी आंखों में देख लें, दैट इज कॉल्ड आई कांटेक्ट। तो ये तीसरी जो बात नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की है वो क्या है, प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग। और चौथी बात जो कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आती है, दैट इज कॉल्ड रेस्पेक्ट पर्सनल स्पेस एंड बाउंड्रीज। कि आप जो पर्सनल स्पेस है, कि आप जितनी दूरी पे आपसे बात करना चाहते हैं आप इसका पूरा एहतराम करें, और जितनी स्पेस वो चाहते हैं आप इतनी स्पेस उनको दें। और उनकी जो बाउंड्रीज हैं, यानी जिन मौजूआत पे वो बात नहीं करना चाहते और जिस हद से आगे बढ़ के बात नहीं करना चाहते, तो आप इन सारी बातों का ध्यान रखें। दैट इज कॉल्ड रिस्पेक्ट पर्सनल स्पेस एंड बाउंड्रीज। और फिर पांचवी और आखिरी बात नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की ये है कि बी माइंडफुल ऑफ कल्चरल डिफरेंसेस। अब ये कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं। अब आप ये देखें कि अगर आप किसी मगरबी मुल्क के अंदर हैं तो वहां पे यू हैव टू स्माइल टू एवरीबॉडी। मतलब वहां पे इट्स गुड टू स्माइल टू लेडीज इफ द मेन आर स्माइलिंग इन फ्रंट ऑफ द लेडीज। यहाँ पे उसका डिफरेंट मतलब लिया जाता है, और इस वजह से हमें जो कल्चरल डिफरेंसेस हैं उनका ध्यान रखें। इस तरह की बातें और भी हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपसे बात अर्ज की। आगे क्या है, हमने वर्बल कम्युनिकेशन की बात की, हमने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात की। अभी हम बात क्या करते हैं
कि जो रिटन कम्युनिकेशन है, अब हम उसकी बात करते हैं। और रिटन कम्युनिकेशन के अंदर भी 5 बातें हैं। ये 5 बातें कौन सी हैं? पहली बात क्या है कि बी कंसाइज एंड क्लियर इन राइटिंग, कि एक तरफ जो है हमारी जो तहरीर है, एक तरफ इख्तिसार हो उसके अंदर, बहुत यानी आप खामखा की तवालत ना दें, जितना मुख्तसर कर सकते हैं कर लें। और दूसरा क्या है, बी कंसाइज एंड क्लियर इन राइटिंग, क्लैरिटी हो और कंसाइज हो। और दूसरी बात क्या है कि यूज प्रॉपर ग्रामर एंड स्पेलिंग, कि ग्रामर और स्पेलिंग का ध्यान रखें। और तीसरी बात क्या है कि ऑर्गेनाइज थॉट्स लॉजिकली, कि भाई जो आपके ख्यालात हैं जिनका आपने इजहार करना है राइटिंग के अंदर, रिटन कम्युनिकेशन के अंदर, आप उनको लॉजिकली आप उनको ऑर्गेनाइज कर लें। और चौथी बात कौन सी है कि यूज हेडिंग एंड बुलेट पॉइंट, कि भाई हर एक जो है, फर्ज कर लें हर एक पैराग्राफ जो है या हर एक पेज जो है, या वक्फे वक्फे से हेडिंग देना और बुलेट पॉइंट्स देना, इससे और बेहतर कम्युनिकेशन होती है। और पांचवी और आखिरी बात क्या है कि प्रूफ रीड बिफोर सेंडिंग, जब हम किसी को भेज रहे होते हैं, भेजने से पहले क्या है हम उसको रीड करके देख लें, जो गलती है उसको दुरुस्त कर लें, दैट इज कॉल्ड प्रूफ रीडिंग। और फिर आगे क्या है, आखिरी मरहले से पहले जो है कुछ क्या है, इफेक्टिव लिसनिंग है। हमने इफेक्टिव लिसनिंग करनी है, मुअस्सर अंदाज के अंदर, इफेक्टिव अंदाज के अंदर दूसरे की बात सुननी है। और उसमें सिर्फ 5 नुकात हैं। पहला क्या है कि गिव फुल अटेंशन टू द स्पीकर, कि हमने बात करने वाले को पूरे ध्यान से, पूरी तवज्जो से हमने सुनना है। और दूसरी बात कौन सी है, दूसरी बात यह है कि अवॉइड इंटरप्टिंग और जजिंग, हमने किसी को, जब वो बंदा बात कर रहा है, आप उनको इंटरप्ट करने से अवॉइड करें, आप उनको टोकने से अवॉइड करने, और क्या है कि जज करने से भी आप फौरन राय कायम कर लेना, दैट इज कॉल्ड जजिंग। और तीसरी बात जिसका हमने ध्यान रखना है कि आस्क क्लैरिफाइंग क्वेश्चन, कि हमने जो बात समझ ना आए, जिसमें ज्यादा क्लैरिटी ना हो, हम उसके क्लैरिफाइंग क्वेश्चन कर सकते हैं, ताकि हमें बात जवाब जब वो देंगे तो ज्यादा क्लियर अंदाज में बात समझ आ जाए। और चौथा नुक्ता इफेक्टिव लिसनिंग का क्या है कि पैराफ्रेज टू एंश्योर अंडरस्टैंडिंग, कि आप उसी की बात को, उन्हीं की बात को अपने अल्फाज के अंदर आप कह के उनसे जब कंफर्मेशन लेते हैं तो दैट इज कॉल्ड पैराफ्रेजिंग। और पांचवा और आखिरी नुक्ता क्या है कि शो एम्पैथी एंड इंटरेस्ट, कि दूसरे की बात के अंदर हमदर्दी और अंडरस्टैंडिंग जो है और दिलचस्पी जो है, आप इसका आंसर लेकर के आए। तो ये था इफेक्टिव लिसनिंग। अब हमने बात करनी है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है और दोनों की जो बात है उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट तो आ ही जाता है। और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो फिर सिर्फ 5 नुकात हैं। पहला क्या है कि स्टे काम एंड कंपोज, कि हम लोगों ने बिल्कुल अपने जहन को, दिमाग को ठंडा रखना है और कंपोज यानी यकजा रखना है। और दूसरी बात क्या है कि फोकस ऑन द इशू नॉट द पर्सन, हमें जो इशू है, जो मैटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, जो तजाद है हमारे दरमियान, हमने उस पे बात करनी है, ना कि दूसरे इंसान पे तनकीद के निश्तर बरसाना और तानो तशनी करना। ये बात दुरुस्त नहीं है। और फिर तीसरी बात क्या है, वो क्या है कि यूज आई स्टेटमेंट। तो हमने आई स्टेटमेंट क्या होता है, यानी बजाय इसके कि आप उन पे इल्जामात की बौछार करें, हम ये कहना शुरू कर दें कि भाई मैं इस तरह महसूस करता हूं, या मुझे ये तकलीफ होती है, मुझे इस परेशानी का सामना रहता है, और आपके यानी जब इस तरह मेरे साथ हो तो मुझे इस तरह परेशानी होती है। चौथी बात, सीक कॉमन ग्राउंड, कि भाई आपके दरमियान जो बातें मुश्तरक हैं आप उनको तलाश करके उनको एम्फेसाइज करें। और पांचवी और आखिरी बात कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की क्या है कि फाइंड अ म्यूचुअली बेनिफिशियल सोल्यूशन, आप एक ऐसा हल निकालने की कोशिश करें कि जो दोनों फ्रीकैन के फायदे में हो, जो कि विन विन
सिचुएशन को क्रिएट करता हो। अब हमने क्या करना है, ये बात हमने कुछ कलीदी किस्म के जो असूल हैं वो मैं अब आपके सामने अर्ज करूंगा, और वो इस कम्युनिकेशन के बारे में है। वो पहला है क्लैरिटी, कि बिल्कुल बात आप क्लियर करें, आप जो बात कह रहे हैं, जो बात वो कह रहे हैं उसको भी क्लियर करें। और दूसरा कंसाइजनेस, कि भाई आप खामखा की तवालत ना दें, जितना इख्तिसार आप पैदा कर सकते हैं जरूर लेकर आएं। और तीसरी बात क्या है, रेस्पेक्ट, आप उन्हें रेस्पेक्ट दें, और तब ताकि वो आपको रेस्पेक्ट देने के कह लें के मजाज और मूड को डेवलप करें। चौथा एम्पैथी है, कि भाई आप उनकी जगह पे खड़े होकर के आप सूरत हाल का जायजा लें। तो पांचवी और आखिरी बात क्या है, ऑथेंटिसिटी, कि भाई आप जेन्युइन हो, आप फेक ना हो, आप काबिल भरोसा काबिल इतबार हो। तो ये 5 कलीदी असूल हैं। हम क्लियर कम्युनिकेशन की और इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। और फिर अब आगे क्या है, आगे आखिरी नुक्ते के तौर पे हम लोगों ने कुछ इम्प्रूवमेंट्स जो हैं उनके बारे में टिप्स देनी है। वो भी सिर्फ 5 हैं। पहली कौन सी है, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, कि हमने माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करना है। ये माइंडफुलनेस क्या होती है, माइंडफुलनेस हमें ये कहती है कि भाई आप माजी के पछतावों में ना रहें, आप माजी में डबल नहीं करें, माजी में रहना नहीं है। माजी से जो सबक सीखा जा सकता है जरूर सीखें, उसके बाद जाने दें। मुस्तकबिल के बारे में वरी ना करें, प्लान कर लें। तो दैट इज कॉल्ड माइंडफुलनेस। और दूसरी बात क्या है, और दूसरी बात यह है कि सीक फीडबैक, कि आपकी जो ओपिनियन है, आपकी जो कम्युनिकेशन है, आपका जो मौक़िफ़ और पर्सपेक्टिव है, आप इसके बारे में लोगों से राय लें। और राय लेने का मतलब ये नहीं है कि जो भी राय मिलेगी वो हर सूरत दुरुस्त है, ऐसी बात नहीं है। और तीसरी बात क्या है कि रिकॉर्ड योर सेल्फ स्पीकिंग, कि आप अपनी जो गुफ्तगू है उसको रिकॉर्ड करके देखें, उसको दोबारा सुनें कि आप किस अंदाज में उसको एनालाइज करें। और चौथी बात क्या है कि रीड वाइडली एंड स्टे इन्फॉर्म, कि आप बहुत ही मुताला वसी रखने की कोशिश करें और बाखबर रहने की कोशिश करें। पांचवी बात क्या है कि जॉइन डिस्कशन एंड डिबेट, जहाँ पे डिस्कशन हो रही हैं, जहाँ पे डिबेट्स हो रही हैं, आप उनके अंदर शरीक हुआ करें। याद रखें कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो एक स्किल है जो कि डेवलप की जा सकती है प्रैक्टिस के जरिए से, सब्र तहम्मुल के जरिए से, और इस एक मुसम्मम इरादे के जरिए से कि भाई मैं इम्प्रूव करना चाहता हूँ। ये बड़ा ही मौसर, बड़ा मुफीद, बड़ा नेसेसरी मैं समझता हूँ कि हमारा आज का जो था वो सब्जेक्ट था। और इसमें हमने वर्बल कम्युनिकेशन की बात की, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात की, इसमें हमने रिटन कम्युनिकेशन की बात की, हमने इफेक्टिव लिसनिंग की बात की, हमने कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की बात की, हमने कलीदी असूलों की बात की, हमने टिप्स जो हैं इम्प्रूवमेंट के लिए उन पे बात की। तो मैं समझता हूँ कि हमने अपने सब्जेक्ट के साथ इंसाफ किया, हर एक पहलू से इसे देखा और इसके बारे में जो है एक जामे पॉलिसी आपके सामने अर्ज की। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।